दोस्तों, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गया है। बीएलए ने बलूचिस्तान में कई इलाकों पर कब्जा कर दिया है और यही हाल टीटीपी का भी है। टीटीपी ने भी खैबर पख्तूनख्वा में कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, जब से पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर आतंकवादी हमला करवाया है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना बढ़ गई है, इंडिया पाकिस्तान पर हमला जरूर करेगा और इसी को लेकर पाकिस्तान की फौज इंडिया के बॉर्डर पर पूरी तरह से तैनात हो गई है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पूरी तरह से खाली हो चुका है और यही कारण है कि जहां एक तरफ बलूचिस्तान में टीटीपी वाले पाकिस्तानी फौज को चुन चुन कर मार रहे हैं और बलूचिस्तान के कई इलाकों पर अपना कब्जा कर लिए हैं, वहीं दूसरी तरफ टीटीपी भी पाकिस्तानी फौज पर हमला कर रही है। तो कुल मिलाकर इंडिया के साथ युद्ध होगा तो पाकिस्तान जरूर हारेगा और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं और इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त दो ममालिक पे हैं सब कॉन्टिनेंट में, और सब जानते हैं कि वो इंडिया एंड पाकिस्तान है। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है कि शहरों पे कब्जे होने लगे। मेरे पास एक वीडियो है, शहर है मंगोचर, बीएलएफ इन्होंने घुस करके अपना कब्जा कर लिया। पाकिस्तान पूरा फोकस भारत की तरफ लगा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं समझ नहीं आ रहा पीछे से उसके पीठ में खंजर चुभने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों देखिए, साफ सीधी बात है, पाकिस्तान कुटेगा बहुत बुरी तरीके से। कलात मुंजिशर में बीएलए का नियंत्रण हो गया है। बीएलए ने मुख्य इमारतों पर कब्जा किया है। बलूचिस्तान पुलिस जान बचाकर भागी है। ये तो हालात हैं इस वक्त। तो पहले बलूचिस्तान बचा ले पाकिस्तान, इस वक्त किस तरह के हालात हैं, आइए कुछ और अहम डिटेल्स। के बलूचिस्तान के इलाके कल्लात और कोलू पर बीएलए का कब्जा हो गया कि बीएलए ने कंट्रोल हासिल कर लिया है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके कल्लात और कोलू में, और वहां पर बीएलए ने अपने परचम लहरा दिए, अपने झंडे लहरा दिए और दे टुक कंट्रोल ऑफ कल्लात एंड कोलू, बलूचिस्तान के ये एरियाज। यहाँ मतलब कल्लात की तो बड़ी हिस्ट्री। पहलगाम पहले उन्होंने मजाक समझा, हमला कर दिया, लेकिन उस हमले के बाद मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। सेना की हालत खराब है, सेना फंस चुकी है। क्यों? अब ये सोचना कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला नहीं करेगा, ये तो एक बचगाना बात है। हमला तो हो सकता है, किस नौयत का होगा ये अभी कोई नहीं कह सकता। चाहे वो हमें बॉर्डर्स पे एंगेज करें या एयर स्ट्राइक्स में एंगेज करें, वो हमें इतना एंगेज करें कि ऐसा इम्कान पैदा हो जाएगा कि बलूचिस्तान में हमें हमला फेस करना पड़े। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स हैं, इन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान शहरियों को अपने साथ मिला लिया है। ये एक ऐसी परेशान कुन ख़बर है, ये ऐसी एक डेवलपमेंट है कि जिसने ना सिर्फ अफ़गान तालिबान को परेशानी में मुब्तला किया हुआ है, बल्कि पाकिस्तानी जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तानी हुकूमत है या जो पाकिस्तानी अवाम है, इनके लिए भी ये ज़ाहिर है कि एक तशवीश की बात है। कलात मुंजिशर में बीएलए का नियंत्रण हो गया है। बीएलए ने मुख्य इमारतों पर कब्जा किया है। बलूचिस्तान पुलिस जान बचाकर भागी है। ये तो हालात हैं इस वक्त। तो पहले बलूचिस्तान बचा ले पाकिस्तान, इस वक्त किस तरह के हालात हैं, आइए कुछ और अहम डिटेल्स इससे जुड़ी हम आपके सामने रखते हैं। पहले बलूचिस्तान बचा ले पाकिस्तान, ये क्यों कहा जा रहा है? कलात के बड़े हिस्से पर बलोच बागियों का कब्जा हो गया है। चौतरफा मार पड़ रही है पाकिस्तान को। बीएलए के लड़ाकों ने अचानक यहां पर धावा बोला। मुंजशर में बीएलए का सरकारी इमारतों पर कब्जा हो गया है। बहुत मुश्किल वक्त आन खड़ा हुआ है पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान के मद्देनजर। और देखिए, इसके अलावा पुलिस चौकियों पर बीएलए लड़ाकों का कब्जा हो गया है। पुलिस से हथियार छीन लिए गए इस कदर। पाकिस्तानी मीडिया का कि अर्नब गोस्वामी ने यह खबर दी है कि बलूचिस्तान के इलाके कल्लात और कोलू पर बीएलए का कब्जा हो गया कि बीएलए ने कंट्रोल हासिल कर लिया है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके कल्लात और कोलू में, और वहां पर बीएलए ने अपने परचम लहरा दिए, अपने झंडे लहरा दिए और दे टुक कंट्रोल ऑफ कल्लात एंड कोलू, बलूचिस्तान के ये एरियाज। यहाँ मतलब कल्लात की तो बड़ी हिस्ट्री है और मिस्टर जिना के हवाले से वहाँ पर जो रेजिडेंसी और बहुत सारी इस तरह से पूरी हिस्ट्री है उसकी। तो ये जो है, ये मैं पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू ही वो कोट कर रही हूँ आपको कि ये वो कह रहे थे कि जी अर्नब गोस्वामी ने ये खबर ब्रेक की है, ब्रेकिंग न्यूज़ दी है
कि जी पाकिस्तान जो है वो तो इंडिया से जंग करने के जो हैं वो तैयारी में है और जवाब देने की तैयारी में कि जी हम जंग करेंगे। हम दूसरी तरफ हो ये रहा है कि उनके अपने कंट्री के अंदर बलूचिस्तान के ऊपर से उनका कंट्रोल खत्म हो गया, वहाँ पे कल्लात और कोलू पर BLA का कब्जा हो गया। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये खबर जो है ये बिल्कुल गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं है, और बलूचिस्तान में तो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और दूर दूर तक कहीं पर कोई BLA का नामो निशान नहीं है। आप यकीन करें, उन्होंने कहा कि ये जब से जंग शुरू हुई है तब से तो BLA गायब हो गई, उड़न छू, ना बंदा ना बंदे की जात, नजर ही नहीं आते BLA। मैं देख रही थी वो जो फटने फुटने की और जगह जगह ख्वारिज से लड़ाई की और इतने उनको मार दिए, इतने वो कौन फट रहा है? वो लड़ाई किससे हो रही है? अच्छा, वो TTP से हो रही होगी। But of course, this is another very clear example कि बलोच can actually create a lot of problems for the Pakistanis. एक ऐसी ही प्रॉब्लम और आई है जो बोलते हैं कि भाई ये कलात जो आपका जगह है इसके ऊपर भी यहाँ पर इस नेशनल हाईवे पे एक रोड ब्लॉक इन लोगों ने बना दिया है। दिस इज दी NH25। नाउ यू कैन से कि भाई इस तरफ से फोर्सेस आ रही थी तो इधर पे इन लोगों ने एम्बुश लगाया है, और इस तरफ से अगर कोई फोर्स आए तो इस तरफ से इन लोगों ने एम्बुश लगाया है, क्योंकि यू कैन बेसिकली मेक आउट ये एरिया इन लोगों ने आइसोलेट कर लिया है। तो रिमेंबर इन दिस इंटायर थिंग कि ये एक मैसेज पाकिस्तानियों को समझ में आना चाहिए कि साहब आप पूरी फोर्सेस लेके इस तरफ बैठे हो, आपके फ्लैंक्स एंड योर बैक साइड आर प्रीटी मच ओपन। टू वो पॉइंट इन चीजों का फायदा ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये जरूर उठाएंगे। इफ द पाकिस्तानीज थिंक कि इसका फायदा नहीं उठाया जाएगा और ये ग्रुप्स कुछ करके इनको पैसे पूसे खिला के चुप करेंगे, वेल ऑल पाकिस्तान नीड्स टू डू इज लिसन टू देयर स्टेटमेंट्स। इनकी बातें सुनिए, ये तो बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं कि भैया भारत जब आएगा हम ठोकेंगे उस टाइम। सो दे आर प्रोबेबली बिल्डिंग अप फॉर समथिंग रियली बिग कि भैया जैसे ही कुछ शुरू होता है उधर पे हम यहाँ पर एक डिसाइसिव ब्लो देंगे। पहलगाम पहले उन्होंने मजाक समझा, हमला कर दिया, लेकिन उस हमले के बाद मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। सेना की हालत खराब है, सेना फंस चुकी है, क्योंकि ईस्टर्न बॉर्डर बहुत डेंजरस था पाकिस्तान का। वेस्टर्न बॉर्डर मतलब अफगानिस्तान ईरान के साइड का बॉर्डर बहुत डेंजरस था। ईस्टर्न बॉर्डर मतलब इंडिया के साथ जो बॉर्डर था वो रिलेटिवली बहुत शांत था। उस बॉर्डर को हीट अप किया गया, हालांकि ये चाह कुछ और रहे थे, मामला बिगड़ गया। इंडिया तो हमला करेगा ही, जल्दी करेगा, बहुत टाइम नहीं है। अब 1 हफ्ते से ज्यादा गुजर चुका है। हम लोगों को उम्मीद थी कि 2 से 3 हफ्ते में, मतलब आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता और इंतजार कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कहां कहां सीधे हमले किए। लेकिन इसका एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट था जो मुझे पहले से पता था। मैं बोलता आया था कि वहां से बलूचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से आर्मी को लाना पड़ेगा इंडिया के बॉर्डर पे, और वहां बलूच और TTP दोनों को फ्री हैंड मिल जाएगा। अब तक एक बड़ी संख्या में आर्मी वहां लगी थी, तकरीबन 3 लाख के आसपास आर्मी बलूचिस्तान में थी और 1.5 लाख के आसपास खैबर पख्तूनख्वा में थी। बाकी आर्मी इन्होंने इधर लगा रखी थी। ये कि अब वो आर्मी वहां से विड्रॉ की गई तो शहरों पे कब्जे होने लगे। मेरे पास एक वीडियो है, शहर है मंगोचर, जहां पर घुस करके पाकिस्तानी आर्मी ने जहां पे पाकिस्तानी आर्मी हट गई है, BLA और ब्रास और बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स BLF, इन्होंने घुस करके अपना कब्जा कर लिया। मंगोचर शहर कलात में है। पाकिस्तानी आर्मी यहाँ से इधर से भी निकली, कलात से भी निकली, बाकी जगह से भी पहुंची इंडियन बॉर्डर पे। बॉर्डर का मूवमेंट, टैंक्स, सब कुछ लेके गई, और आर्मी के जो पैदल सैनिक थे, इन्फेंट्री, वो भी गए। अब बचा क्या? और BLA को वो 3 लाख ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब गिर करके वो नीचे आ गई संख्या, पता नहीं 1.5 लाख है, पता नहीं 1 लाख रह गई है, पता नहीं 75,000 50,000, मुझे नहीं पता क्या है कितनी है, लेकिन मूवमेंट बहुत हाई था। अब ये मंगोचर जो कलात में है, यहाँ की हालत ये है कि तकरीबन अब 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, पूरा कब्जा है। और इस शहर से इससे पहले हुआ करता था कि पाकिस्तानी आते थे, जब तक पाकिस्तानी फौज आती थी तब तक ये लोग छोड़ के चले आ जाते, BLA वगैरह। ये इस समय BLA BLF ये सब के सब आराम से गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं, चौड़े पे घूम रहे हैं, और पाकिस्तानी सेना की औकात नहीं कि उन्हें रोक दे।